क्या गृहस्थ में रह के भी सन्यासी हुआ जाता है? बोले बिल्कुल। वन में जाने का नाम ही सन्यास नहीं होता। आप परिवार में भी रहते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अपने जितने भी धर्म हैं उनको निभा रहे हैं ईमानदारी से, तो भी आप सन्यासी हो सकते हैं। लेकिन कैसे? बोले बच्चों का तो सब करते हैं, माँ बाप का भी सब करते हैं, परिवार का भी सब करते हैं, लेकिन इन सब को, रिश्तों को निभाकर, अपने गृहस्थ धर्म को निभाकर भगवान की भी यदि कर रहे हो आप, तो आप गृहस्थी हो। गृहस्थ आश्रम उसको नहीं कहते कि सिर्फ अपने बच्चों की देखभाल कर ली, अपना पेट भर लिया, अपने परिवार की खुशियों से मतलब है, वो गृहस्थी नहीं होता। गृहस्थी वो होता है कि अगर तू 20 घंटे परिवार के लिए दे रहा है तो आधा घंटा मेरे लिए भी दे। क्या आप भगवान को देते हैं? आप कभी सोचना बैठ के कि भगवान के लिए आप कितने घंटे देते हैं? अगर ईमानदारी से आप आधा घंटा भी भगवान को दे रहे हो ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन सिर्फ नाम के लिए तुमने मंदिर बना रखा है, नाम के लिए तुमने ठाकुर जी को विराजमान किया हुआ है, तो आप गृहस्थी नहीं है। ना आप गृहस्थी है ना सन्यासी है, बीच में ही अटक रहे हैं। वैसे भी शरीर ही संसार मांगता है हमारा, और कुछ मांगता भी नहीं है। तो शरीर दे दो संसार के लिए, लेकिन मन में बिठा लो भगवान को, वही गृहस्थी है श्रेष्ठ, वही भक्त है, वही सन्यासी है, उसी को सन्यास कहा है। और वन में जाकर भी आपके मन में संसार बैठा है तो कितना भी सन्यास ले लो, उससे कोई सन्यासी थोड़ी होगा। खूब वन में चले जाओ, खूब वृंदावन चले जाओ, जहां जाने का मन हो वहां चले जाओ, लेकिन अगर मन में फिर भी संसार बैठा है तो वृंदावन जाने का भी कोई लाभ नहीं होगा। और अगर मन में भगवान बैठा है तो आप यहां बैठे बैठे भी भगवान का दर्शन कर आओगे। वृंदावन, बिहारी जी, लोग सज के जाते हैं, यहां से वृंदावन जा रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, राधा रानी का दर्शन करने जा रहे हैं, और करते भी हैं लोग। बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, धक्का मुक्की करके पार करके अब पहुंच के बिहारी जी की मूर्ति के सामने, और बिहारी जी के सामने खड़े है गए, और खड़े है कि क्या करते हो? ऐसे हाथ जोड़ते हो ना, और हाथ जोड़ के फिर क्या करते हो? बोले ऐसे करते हो, आंख बंद करके दर्शन कर रहे। मैं कितने लोगों को देखता हूं आंख बंद करके दर्शन करते हैं। ये नहीं देखते कि क्या पहना है ठाकुर जी ने, कैसे बिहारी जी लग रहे हैं, इनके नेत्र कैसे हैं, इनकी छवि कैसी है, इनकी ड्रेस कैसी है, इनके कुंडल कैसे हैं, इनका हार कैसा है, इनका टीका कैसा है। ये तो कोई देखता ही नहीं। कोई देखता होगा, बाकी तो ऐसे जाते ही उनके सामने आंख बंद हो जाती है। क्यों? तुम तो दर्शन करने गए थे ना, तो दर्शन आंख बंद करके होते हैं कि खोल के? खोल के होंगे ना, फिर आंख बंद क्यों करते हैं? बोले इसलिए करते हैं महाराज, वो डिमांड चलती रहती है माइंड में, है? भगवान से डिमांड। अब इतना किराया लगा के गए, आफत लेके गए, तो मांगेंगे, जरूरी है भाई मांगना, मांगो। मैं तो ये सोचता हूं कि अगर नेत्र बंद करके ही दर्शन करने हैं तो फिर यहीं बैठ के करो ना, वहां जाने की जरूरत क्या है? वो तो यहां बैठ के भी हो जाते हैं, 1 सेकंड में मन से होते हैं दर्शन, है ना? तो सब कुछ तो मन से है। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। तो विरक्त कौन? जिसने शरीर दे दिया संसार को और मन दे दिया भगवान को, वही सन्यासी।